बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त एक खबर जो है वो बहुत गर्दिश कर रही है पूरे मुल्क में। एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, आपके जितने यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर लोग ये खबरें बना बना कर दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज जो है वो इंतकाल कर गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। उनके वालिदैन के लिए कितना एक तकलीफ दे होगा ये खबर सुनना। पहले मैंने सोचा कि इस पर खबर नहीं बनानी चाहिए, बड़ी तकलीफ होती है जब उनके वालिदैन ये जुमले पढ़ते होंगे हमारे थंबनेल पर लिखे हुए, हमारी जब खबर को सुनते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, बहुत तकलीफ होती होगी। लेकिन इस वक्त सब इस पर बात कर रहे हैं तो इसलिए बात करना जरूरी था कि मैं आपको सही खबर जो है आप तक पहुंचाऊं। इस वक्त बहुत जोरों शोर के साथ जो आप यूट्यूब चैनल ऑन करें उसके ऊपर बैठ कर एक एंकर जो है वो आपको ये खबर दे रहा होगा कि इमरान रियाज जो है उनके बारे में आलमी वॉचडॉग जो है उसकी एक सहाफ़ी की खबर है और इस खबर में उसने ये इतना बड़ा इंकिशाफ क्यों किया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डैनियल बास्टर्ड जिन्होंने ये खबर दी है और उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके पीछे क्या पस मंजर है ये आपको बताती हूँ। पहले आपको ये भी बताती चलूँ कि सब आपको बता रहे हैं कि आज ये खबर जो है नशर हुई है, ऐसा नहीं है। ये 23 अप्रैल को ये खबर जो है उन्होंने दी थी। आलमी वॉचडॉग का ये इदारा है जहाँ पे बहुत से रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी खबरें यहाँ पे शाये करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर बहुत से जो रिपोर्टर्स हैं उनके हवाले से आवाज़ भी उठाई जाती है, उनकी आवाज़ बना जाता है और ख़ासतौर पर जो मिसिंग रिपोर्टर्स होते हैं उनके केस को बहुत रिपोर्ट किया जाता है। 23 तारीख इस महीने की जब ये रिपोर्ट जो है ये इन्होंने शाया की, लेकिन अब ये तब मंजर आम पर आती है जब मुनीज़ जहांगीर जो है वो इसको ट्वीट करती है उनकी इस रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट में जो एक खास बात कही गई वो मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको एक बहुत बड़ा इंकिशाफ करूंगी इमरान रियाज के हवाले से, क्योंकि उनके साथ जो कुछ लास्ट टाइम हुआ था उसके पस मंजर में इस वक्त जो कुछ हुआ है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है और क्यों इमरान रियाज के वकील ने इस रिपोर्ट को ट्वीट किया। क्या ये इतनी मुस्तरद रिपोर्ट थी जिसको ट्वीट करते? हाँ, किसी हद तक ये मुस्तनद रिपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर दी जाने वाली खबर के ऊपर आप मुकम्मल यकीन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहली बात यह कि इमरान रियाज के हवाले से ये खबर जब आती है, इसमें पहले तो आपको सुना देती हूँ कि खबर में इन्होंने कहा क्या है और इस खबर को और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्या है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि खुफिया सिफारती ज़राए से ये मालूमात मिली है कि इमरान रियाज खान पर तशद्दुद किया गया और हो सकता है, दोबारा सुनिएगा, और हो सकता है कि हिरासत में उनकी मौत हो गई हो। इमरान रियाज खान को अदालत में पेश किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। लाइक अदर रिपोर्टर्स जो मिसिंग होते हैं, इन्होंने इमरान रियाज की आवाज़ को भी उठाया है और उन्होंने कहा है कि हमें खुफिया सिफारती ज़राए से ये बात मालूम हुई है। अच्छा देखिए, जब इंटरनेशनली कोई चीज़ रिपोर्ट होती है तो हम उसको बहुत मुस्तनद मानते हैं। हम कहते हैं जी इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है तो कुछ तो होगा इसके अंदर। तो इंटरनेशनली तो बहुत कुछ रिपोर्ट होता है जिसके अंदर सब कुछ वैसे नहीं होता, बहुत सी चीज़ें जो है मिथ्स होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी नहीं डिनाई करूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता, ये नहीं कि खुदा न खास्ता उनकी कोई मौत हो गई हो, लेकिन ये जुमला बोलते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, उनके बच्चों पर उनके बाप का साया जो है वो सलामत रहे, उनके बाप को अपने बेटे को देखना नसीब हो, ऐसा बिल्कुल ना हो, भाइयों को अपना भाई दिखना नसीब हो। बड़ी तकलीफ की बात है। बल्कि मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि हम इस चीज में इतना आगे निकल गए हैं कि वापसी के रास्ते बंद ना हो जाएंगे। वापसी के रास्तों को खुला रखना है, हमें इस मुल्क को कायम रखना है, हमें इसको दवाम देना है। अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लाए। अभी मैं हारून रशीद साहब को उनका मैं पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले भी इस तरह से हुआ करता था, लोगों को बंद किया जाता था, लेकिन इस तरह की ज़हनी अज़ियत नहीं दी जाती थी। ये मामला जो है ये बहुत आगे जा रहा है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे मुल्क पर। एनीवे, मैं आपको ज़रा सुनाना चाहती हूँ कि आगे हुआ क्या है। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा है कि अदालत ने, वज़ारत दिफ़ा की जानिब से अदालत में कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई थी। अदालत ने कहा था कि वज़ारत दिफ़ा जो है वो इसके बारे में रिपोर्ट दे, लेकिन रिपोर्ट कोई उनकी तरफ से पेश नहीं की गई और पुलिस को पेश करने का जो हुक्म दिया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। अब 30 मई को जो होने वाली अगली समाअत है उसमें हुक्म दिया गया है कि एंकर इमरान रियाज की बाजियाबी जो है वो की जानी चाहिए और तमाम एजेंसीज जो है, अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि तमाम एजेंसीज जो है वो मिलकर इनको प्रोड्यूस करें। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब इमरान रियाज को पेश करने के हवाले से कहा गया था तब भी ये कहा गया था कि हर हालत में 9:30 साढ़े 10 बजे तक इनको पेश किया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। बहुत से लोग बैठकर रिपोर्ट कर रहे थे कि आज जरूर वो पेश किए जाएंगे। मैंने आपको तब भी कहा था कि आज वो पेश नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स ये थी कि इमरान रियाज को कुछ बातों पर मनाया जा रहा है लेकिन वो बेंड होकर नहीं दे रहे। मेरे साथ जब गुफ्तगू की है मेरी, अभी जो मैंने आपके साथ प्रोग्राम लास्ट शेयर किया है उसके अंदर भी यही कहा है कि नहीं,
वो बंदा झुकेगा नहीं, वो बंदा झुक नहीं रहा, वो इनकी बात मान नहीं रहा और इस वजह से वो इसको अभी तक वापस भेज नहीं रहे। तो यानी कि इत्तलात इसी तरह की है कि वो खैरियत से है, लेकिन हाँ हो सकता है उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा हो क्योंकि उनके वकील ने कहा कि इमरान रियाज को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बड़ी ही खौफनाक बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि इमरान रियाज को जब लास्ट टाइम पकड़ा गया था और उसके बाद जब वो घर आए थे, उनके बारे में कुछ चीज़ें मुझे मालूम हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इमरान रियाज जो है, उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था जो मुझे इत्तलात हैं, और वो ट्रीटमेंट जो है इस वजह से चल रहा था जो उनको लास्ट टाइम पकड़ा गया था। जी हाँ, जब लास्ट टाइम उनको पकड़ा गया था उसके बाद से उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी और उनके ऊपर गालबन कुछ ऐसा ज़हनी या जिस्मानी टॉर्चर किया गया था, अगर जिस्मानी नहीं तो ज़हनी टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद वो थोड़े परेशान थे और उनकी कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी। और इस वक्त अगर उनको कोई ऐसा टॉर्चर दिया गया है जिसकी वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जिस तरह के उनके वकील ने भी कहा कि उनको एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल था और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद उनको वहाँ से वापस ले जाया गया, तो डेफिनेटली उनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो ये चीज़ जो है इस तरफ ज़रूर इशारा करती है कि टॉर्चर किया गया और ख़ास तौर पे जो कस्टोडियन टॉर्चर होता है उसके बारे में बार बार उनके वकील जो है वो निशानदेही कर रहे थे। तो यकीनन ये बताना चाह रहे थे कि कस्टडी में जब उनको लिया गया है तो उनको टॉर्चर किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी टॉर्चर गालबन हुआ है जिसका खुलकर इजहार नहीं किया जा रहा। और इसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि इमरान रियाज की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा खुलकर बात करने से उनकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। तो इस वजह से खामोशी जो है वो इख्तियार की जा रही है इस मामले में। लेकिन अब इस चीज़ को ट्वीट करने का मकसद क्या था उनके वकील का, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रीट्वीट करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इस चीज़ को मान रहे हैं। ऐसे में इमरान रियाज के वकील ने जो इस ट्वीट को रीट्वीट किया उसका मतलब जो हमें समझ आता है वो यही है, क्योंकि उन्होंने उसमें लिखा भी कि अब बहुत हो गया, अब इमरान रियाज को पेश किया जाना चाहिए। यानी कि अब वो अपनी बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मामला जो है वो इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर और मजीद लेट किया गया तो इमरान रियाज की ज़िंदगी को वाक़तन ख़तरा हो सकता है। और इस ख़तरे को देखते हुए ना सिर्फ ये कि उन्होंने ट्वीट किया, मनीज़ जहांगीर ने किया, मोहित पीरज़ादा उन्होंने इसके ऊपर बात की और बहुत से इस वक्त एंकर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, क्योंकि देखिए आज एक शख्स के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। आज आप उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे, कल कोई आपकी आवाज़ नहीं बनेगा। और आज हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, आज हम इसको रोकने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कल हम सब के साथ होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर वो करम करे कि ऐसी सूरत हाल कभी हमें आइंदा देखने को ना मिले। पता नहीं ये चीज़ें किस सिमत जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात फॉर श्योर है कि जैसा कि आईजी पंजाब के ऊपर ये कहा गया है कि वो जो है डायरेक्ट फरीक इसमें बनाए गए हैं और उन्होंने उनके हवाले से उन्हें बहुत रिजर्वेशन है फैमिली को भी। इमरान रियाज के वालिद ने ख़ास तौर पे कहा है कि उनसे प्रॉब्लम था, उनको इमरान रियाज से प्रॉब्लम था। उन्होंने एफआईआर में दरख्वास्त भी दी हुई थी, जबकि उन्होंने अदालत में झूठ बोला। अदालत में उन्होंने कहा कि मेरा इमरान रियाज से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना कोई उसके हवाले से कोई रंजिश है, ना कोई ग्रज है। लेकिन वो बाकायदा रिपोर्ट दिखाई गई और जो मामला चल रहे थे उनके और इमरान रियाज के दरमियान, उसकी बाकायदा जो है स्क्रीन शॉट्स जो है वो शेयर किए उनके वकील ने भी। तो जिसके बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि डेफिनेटली इमरान रियाज आईजी साहब के दरमियान कुछ मामला जो है वो ठीक नहीं थे और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, अदालत को इस बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी। अब देखिए क्या होता है, अल्लाह पाक बेहतर करे। हम दुआ भी करते हैं और यकीनन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि बेशक ये एक इंटरनेशनल सहाफ़ी की रिपोर्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात सच हो, इसलिए उम्मीद जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। साथ ही साथ ये डिमांड जो है हमारी है ज़रूर कि इमरान रियाज को रिलीज़ किया जाए और उन्हें उनके घर जाने दिया जाए, जैसा कि उनके रिपोर्टर ने, उनके वकील ने भी कहा कि उनका मकसद जो है इमरान रियाज को सेफ एंड साउंड घर लेकर आना है, इसलिए वो और खुलकर कोई बात नहीं करेंगे। मुझे महरीन सत्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। मैंने चाहा कि लोग जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको असल हकाइक बताऊँ। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।